नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम हेक्स भी कहते हैं या फिर इसको हेक्स कोड भी कह देते हैं। इसमें हम अपने कलर्स को हैशटैग के साथ स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद उनका एक 6 डिजिट या 6 नंबर्स या 6 लेटर्स वाला एक कोड लिखकर अपने कलर को बताते हैं। हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है कलर सिस्टम का, ये एक तरीके से आरजीबी फॉर्मेट का ही दूसरा फॉर्म है। आरजीबी फॉर्मेट में क्या होता है, आरजीबी फॉर्मेट में हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन को यूज करके 3 डिफरेंट नंबर्स देते हैं और सेम चीज हम यहाँ पर करते हैं। शुरुआत के जो 2 लेटर्स होते हैं इस कोड में वो हमारे रेड को दिखाते हैं, बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर को दिखाते हैं एंड बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ब्लू कलर को दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये आरजीबी का ही एक दूसरा फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट, ये नंबर सिस्टम और ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब आरजीबी में हो सकता है आपको ज्यादा नंबर्स लिखने पड़े, पर हेक्स कोड के अंदर आपको छोटे में ही सेम कलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल एक्चुअली एक कलर सिस्टम तो होता ही है, पर उसके साथ साथ एक नंबर सिस्टम भी होता है। हमारे पास मैथ के अंदर या अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर या डिफरेंट और एरियाज के अंदर, डोमेन्स के अंदर अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। हमारा हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर इसको हम बेस 16 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर हम 16 डिफरेंट लेटर्स को यूज कर सकते हैं। कौन से 16 डिफरेंट लेटर्स? एक 0 से लेकर 9 तक ये हमारे 10 डिजिट्स हो गए एंड एक A से लेकर F तक ये हमारे 6 लेटर्स हो गए। तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स को इस नंबर सिस्टम के अंदर, इस कलर सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हमें हेक्साडेसिमल को समझना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। जितनी भी हम मैथ कर रहे होते हैं, मतलब अभी तक स्कूल से लेकर 12th क्लास तक एंड उसके बाद कॉलेज में आकर जितनी भी हमने आज तक मैथ देखी है उसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। मैथ के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होने का मतलब है कि उसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं, या उसको हम बेस 10 भी कह सकते हैं। डेक का मतलब होता है डीसी, डेक का मतलब होता है 10। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी डेक सुने तो यूजुअली वहां पर कोई ना कोई एक चीज 10 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस नंबर सिस्टम को हम बेस 10 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में या मैथ के अंदर, मान लेते हैं आप कोई 3 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं, तो 3 डिजिट नंबर में हर प्लेस के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। मतलब यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 000। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999 एंड बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करेंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 10 चॉइसेस थी, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 कहते हैं और इसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा डेली मैथ के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा एक और काफी फेमस नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी ऐसा नंबर सिस्टम है जो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। शायद अभी नहीं देखने को मिले, आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स जैसी चीजें करेंगे या बिट मैनिपुलेशन जैसी चीजें करेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। वेब डेवलपमेंट में अभी के लिए हम इतना नहीं करेंगे, बस इसका मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी यानी बिन यानी 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, तो इसको हम बेस 2 कह देते हैं। मतलब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई 3 डिजिट नंबर लिखना है तो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पर 0 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 या 1, यहाँ पर भी 0 या 1। तो सबसे छोटा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 000, सबसे बड़ा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 111 और बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो आप सिर्फ 0 और 1 का यूज कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, और ये जो नंबर सिस्टम है ये काफी ज्यादा कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पर कलर सिस्टम के लिए हम कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्सा एंड डेक ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेक्स का मतलब होता है 6, डेक का मतलब होता है 10, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से बेस 16 वाला नंबर सिस्टम। अब बेस 16 है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। जैसे डेसिमल है तो इसके अंदर 10 डिजिट्स है, बाइनरी है तो इसके अंदर 2 डिजिट्स है, हेक्साडेसिमल है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। अब 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं और बाकी के जो 6 होते हैं वो हम ABCD की फॉर्म में यूज करते हैं, ABCD, E एंड F। तो ये बाकी के 6 डिजिट्स हैं, तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स हैं। 16 कैरेक्टर्स को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं और ये हमारा हेक्स कोड या फिर कलर सिस्टम के अंदर यूज हो रहा होता है। इसको हम कोडिंग में भी और दूसरे प्रोग्रामिंग के एरियाज में भी यूज करते हैं हेक्साडेसिमल बेस 16 को, बट इसको हम यहाँ पर भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब CSS में अपने हेक्स कोड को डिफाइन करने के लिए। तो 0 से लेकर 9 तक तो सारे डिजिट्स हैं। A का मतलब बेसिकली यहाँ पर 10 हो जाता है, B का मतलब 11 हो जाता है, C का मतलब 12 हो जाता है, D का मतलब 13 हो जाता है एंड इसी तरीके से F का मतलब यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 हमने लिख दिया एक तरीके से। तो जहाँ भी F लिखा हुआ है वहाँ एक तरीके से हमने 15 को लिखा हुआ है। तो जब भी हम RGB को हेक्स कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो RGB की जो 0 से 255 वाली रेंज होती है, मतलब रेड के लिए अगर मैं 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसी का अगर मैं हेक्स कोड का वेरिएशन लूँ तो मैं 00 से लेकर FF के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये दोनों रेंज बिल्कुल सेम है। इनका कन्वर्जन कैसे होता है हमें उसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, बट बेसिकली RGB जो वैल्यूज देता है वही सेम वैल्यूज हेक्स कोड देता है, बस उसको लिखने का तरीका हमारे पास चेंज हो जाता है। तो हेक्स कोड को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? हेक्स कोड में शुरुआत में हम हैश कोड लिखते हैं एंड उसके बाद हम पहले जो 2 लेटर्स होते हैं, पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, ये मेरे रेड के लिए होते हैं, दूसरे 2 कैरेक्टर्स मेरे ग्रीन के लिए होते हैं
होते हैं एंड अगले वाले 2 कैरेक्टर्स मेरे ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इस कलर का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत में रेड क्या है, रेड 0 है, तो ये रेड मेरा 0 हो गया। ग्रीन क्या है, ग्रीन भी 0 है एंड ब्लू क्या है, ब्लू भी 0 है। मतलब रेड भी मैंने 0 लिया है, ग्रीन भी मैंने 0 लिया, ब्लू भी मैंने 0 लिया। इसका मतलब तीनों कलर्स को मैंने 0 लिया, मतलब मैंने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए ये है कॉम्बिनेशन मेरे ब्लैक कलर का। तो जब मैं हैश 000000 लिखती हूँ, इसका मतलब मैं ब्लैक कलर की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे कलर ब्लैक करना है CSS के अंदर, तो मैं लिखूंगी कलर कोलन हैश 000000 एंड सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट कलर की बात करते हैं। यहाँ पर रेड के लिए मैंने 2 0 लिए हैं, ग्रीन के लिए मैंने 2 0 लिए हैं एंड ब्लू के लिए मैंने लिखा है F एंड F। F एंड F का मतलब क्या होता है, F एंड F का मतलब होता है RGB वाला 255। मतलब रेड कलर मैंने 0 लिया है, ग्रीन कलर मैंने 0 लिया है, बट ब्लू कलर मैंने पूरा ले लिया है। इसका मतलब है कि मैं अपने ब्लू कलर को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है ये आपको ब्लू दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो रेड कलर लिया है वो लिया है F एंड F, मतलब पूरा रेड कलर ले लिया। ग्रीन कलर जो लिया है वो भी पूरा ले लिया F एंड F, बट ब्लू कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो मैं सिर्फ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने अभी बात की थी येलो होता है, इसीलिए ये है मेरा हेक्स कोड फॉर माय येलो कलर। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को कलर देना होगा येलो, तो मैं लिख सकती हूँ कलर हैश FFFF00। तो इस तरीके से मेरा फोरग्राउंड कलर येलो में सेट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम कोड के अंदर। मैंने क्या किया है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग बनाई हुई थी जिसको अभी कोई रैंडम कलर हमने दिया हुआ है। इसको अब हम हेक्स कोड से क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लैक कलर देते हैं। तो ब्लैक कलर के लिए सारे के सारे कलर्स को 0 ले लो, किसी कलर की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं 000000 लिखने वाली हूँ। उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा कलर हो गया 0 के इक्वल। इसी कलर को अगर मुझे येलो करना है तो मुझे रेड को 2 बार लेना होगा पूरा, मुझे ग्रीन को 2 बार लेना होगा पूरा एंड ब्लू को लेना होगा 0 टाइम्स। तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लूंगी तो ये मेरा कलर येलो हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे ब्लू कलर लेना है तो मेरा जो रेड वाला कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, मेरा ग्रीन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मेरा ब्लू वाला कंपोनेंट कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ब्लू कलर एंड मैं पर्पल भी ले सकती हूँ। रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, रेड पूरा आ जाएगा, ग्रीन 0 आ जाएगा एंड ब्लू पूरा आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास मेरा ये पर्पल कलर आ गया है। तो इस तरीके से हैश कोड की फॉर्म में हम अपने कलर्स को डिफाइन करते हैं। अब अगर मुझे व्हाइट कलर चाहिए हो तो हमने RGB के अंदर क्या करते थे, व्हाइट कलर के लिए रेड भी पूरा ले लेते थे, ग्रीन भी पूरा ले लेते थे, ब्लू भी पूरा ले लेते थे। यहाँ भी व्हाइट कलर के लिए रेड पूरा लेने का मतलब FF, ग्रीन पूरा लेने का मतलब FF एंड ब्लू पूरा लेने का मतलब भी डबल F यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ टू ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हाई देयर व्हाइट कलर में आ गया विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लैक। एंड इसको भी ब्लैक को सेट करने के लिए हम हेक्स कोड का यूज कर सकते हैं 000000। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो सेम स्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल कोड्स। अब एक और छोटी सी चीज होती है कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको हेक्स कोड जो है वो 3 डिजिट्स का मिल रहा होगा। मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा हैश FFF या हैश 0F0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था FFFFF, और इस केस में आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था 0 2 बार, F 2 बार, 0 2 बार। तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है अपने सेम हेक्स कोड को 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखने का। तो आप बेसिकली अगर आपके पास 6 हैं और उसमें भी आपके पास आइडेंटिकल पेयर्स बन रहे हैं तो आप उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के लिए 6 F लिखे हैं तो यहाँ पर मैं 3 F भी लिख सकती हूँ, एंड ब्लैक कलर के लिए मैंने 6 0 लिखे हैं तो इसको मैं 3 0 भी लिख सकती हूँ। और इसको अगर मैं सेव करूंगी तो बिल्कुल वैलिड फॉर्मेट होगा एंड सेम मेरे पास स्टाइलिंग अवेलेबल रहेगी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हेक्स कोड कलर सिस्टम को यूज करते हैं अपने कलर्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये हेक्स कोड भी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑनलाइन कलर पिकर्स को यूज करते हैं, जैसे मैं दोबारा से कलर पिकर खोलूं और मुझे मान लेते हैं इस बार थोड़ा सा ग्रीनिश शेड चाहिए और मुझे इस वाले ग्रीन का जो है हेक्स कोड चाहिए, तो यहाँ पर मुझे हेक्स कोड मिल जाएगा। इसको मैं सीधा कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टू दिस हेक्स कोड, तो मैं शुरुआत में हैश कोड लिख सकती हूँ एंड फिर मेरा हेक्स कोड, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा बैकग्राउंड कलर यही वाला ग्रीन आ गया जिसका मैंने हेक्स कोड कॉपी किया है। अब हेक्स कोड के अंदर एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये जो हैशटैग वाला जो साइन होता है इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना इसको आप नहीं लिखेंगे तो CSS डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप कौन से कलर की बात कर रहे हैं। और इस केस में मैं रिफ्रेश करूंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब बैकग्राउंड कलर मेरी CSS फाइल को समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सा सेट करना चाह रही हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो साइन होता है इसे इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।